स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 5 कर्मवीर। कर्मवीर कविता जो है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखी है और बहुत ही खूबसूरत इनकी ये रचना है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जीवन परिचय इस तरह से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद कस्बे में हुआ था। नॉर्मल की पढ़ाई करके इन्होंने इसकी परीक्षा पास की और उन्होंने अध्यापन का कार्य भी शुरू कर दिया था। कई वर्ष तक वे कानूनगो के पद पर भी कार्यरत रहे। उन्होंने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करके हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य किया। इन्होंने जिन भाषाओं को अच्छी तरह से जाना, समझा और ज्ञान प्राप्त किया वे थी उर्दू, फारसी और संस्कृत, जिसके वे अच्छे विद्वान भी थे। और इन्होंने स्वयं के अध्ययन के द्वारा ही इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। सन 1945 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो ये हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, पारिजात, रसकलश, चोखे चौपदे। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिसकी इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी भाषा शैली के बारे में यदि हम जानें तो कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की भाषा शैली में प्रवाह और ओज समाहित हैं। उसमें भावों का जैसा उच्च स्तरीय प्रवाह है वैसे ही शब्दों के चुनाव भी उन्होंने किए हैं। शब्दों के चयन में बहुत ही सावधानी उन्होंने बरती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वो यह है कि कविवर हरिओध जी की भाषा की शब्दावली में तत्सम शब्दों का अधिक इस्तेमाल किया गया है। ऐसे तत्सम शब्द उनकी भाषा के हैं जो बहुत प्रचलित होकर भी अपने अर्थ और भाव को गंभीरता के साथ व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के शब्दों से ढली हुई उनकी शैली सरल और प्रवाहपूर्ण और काफ़ी भावपूर्ण है। उसमें गीत, प्रभाव और अभिप्राय की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, अर्थात उसमें गीत के रूप में गाने पर उसका प्रभाव और उसका जो अभिप्राय है, उसका जो भाव है वो कहीं भी खोता नहीं है। वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें समाहित रहता है। साहित्य में स्थान यदि हम देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का आधुनिक युग के मूर्धन्य कवियों में गिने जाते हैं। खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पर ही उनका समान अधिकार था। उनकी रचनाओं में एक और जहाँ सरल हिंदी का सौंदर्य देखने को मिलता है तो दूसरी ओर समास युक्त तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग भी दिखाई देता है। यानी कि जिसमें समास से समाहित तत्सम शब्द जो संस्कृत और हिंदी में एक जैसे यूज़ किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इस तरह के शब्दों का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। मुहावरों और बोलचाल के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग उनके काव्य में दिखाई देता है। प्रिय प्रवास उनका लोकप्रिय महाकाव्य है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण को लोकनायक के रूप में चित्रित किया है। उन्हें भगवान के अवतार के रूप में नहीं दिखाया गया है, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को लोकनायक के रूप में यानी कर्म प्रधान एक नायक के रूप में उन्हें चित्रित किया है। स्टूडेंट्स, कर्मवीर कविता जो है उस कविता का सारांश इस प्रकार है कि उस कविता में जो भी उन्होंने लिखने का प्रयास किया है उसको कम शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह से उसका सारांश: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने अपनी कविता कर्मवीर में परिश्रमी, साहसी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया है। सच्चा कर्मवीर व्यक्ति विघ्न और बाधाओं से कभी नहीं घबराता है। उसके सामने कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, वह बिना घबराए आगे बढ़ता ही जाता है। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर पाते हैं। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही छोड़ता है।
वह किसी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता है। ऐसे कर्मवीर व्यक्तियों से ही देश और मानव जाति का कल्याण होगा, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। और कर्मवीर कविता को पढ़ने के पश्चात स्टूडेंट्स, आपको भी ये अनुभव होगा कि यदि हम किसी काम का दृढ़ संकल्प कर लें, अगर मन में हम ये ठान लें कि मुझे ये काम पूरा करना ही है, तो आपको कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, आपकी हिम्मत कभी नहीं कम होगी, आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है।